बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इन्फॉर्मेशन विद शाकिर। और आज एक अहम मालूमात आपके साथ शेयर करनी थी बाबर आजम और हामज़ा मुख्तार के स्कैंडल के हवाले से। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बाबर आजम से मुतल्लिक जो केसेस थे जो लाहौर की अदालतों में ज़ेर समाअत हैं उनसे मुतल्लिक हमने आपको बताया, पुलिस की क्या रिपोर्ट्स हैं वो भी बताई। और सबसे अहम जो पेशी है वो कल यानी पीर के रोज़ जो है वो होने जा रही है। और इसमें जो है वो बाबर आजम के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर की थी हामज़ा मुख्तार ने, उसके हतमी दलाइल जो हैं वो दिए जाएंगे हामज़ा मुख्तार के वकील की जानिब से। इससे पहले जो है बाबर आजम के वकील जो हैं वो बैरिस्टर हारिस और अज़ीम अकरम जो हैं वो मुकम्मल दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। और उन्होंने अदालत को बताया है कि जो उनके मुवक्किल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई है वो बेबुनियाद है, मन घड़त है और सिर्फ़ उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए जो है ये दरख्वास्त दी गई है, जिसकी वजह से वो प्रेशराइज़ भी हुए हैं और उनकी इंजरी भी हुई और वो T20 से बाहर हुए और उसके साथ साथ अब वो टेस्ट सीरीज़ से भी बाहर हो रहे हैं। तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि जो 22A-22B की दरख्वास्त दायर की है हामज़ा मुख्तार ने, उसे खारिज कर दिया जाए, उसे मुस्तरद कर दिया जाए नाकाबिल समाअत करार देते हुए। इसी में पुलिस ने रिपोर्ट भी जमा करवा दी थी। पुलिस ने भी रिपोर्ट में ये कहा कि हामज़ा मुख्तार जो इल्ज़ामात लगा रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने जो धमकियों से मुतल्लिक जो है वो एक दरख्वास्त दी थी, उन्हें धमकियाँ मौसूल हुई हैं, उसके हवाले से भी उनके वकील ने दलाइल दिए थे कि पुलिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोई धमकी अमेज़ मैसेज मौसूल नहीं हुआ। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें थोड़ा सा जो है वो इबहाम है, जिससे मुतल्लिक कल हामज़ा मुख्तार के वकील अदालत को बताएंगे। वो इबहाम क्या है उससे मुतल्लिक भी हम आपको बताएंगे। और दूसरी जानिब हामज़ा मुख्तार के जो वकील हैं एडवोकेट तौक़ीर चौधरी, उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल किए जाएंगे और कल फ़ैसला भी मुतवक्के है। यानी या तो बाबर आजम के ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जो है वो दायर करने का हुक्म दे दिया जाएगा या फिर उसे मुस्तरद भी किया जा सकता है। और मैं एक और बड़ी ख़बर जो है वो आपको बता दूं कि कल हामज़ा मुख्तार जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही हैं, जिसके अंदर वो अपना अगला लाहे अमल और मज़ीद शवाहिद जो हैं वो सामने रखेंगी। और उनका ये कहना है कि अब वो उनके पास वो शवाहिद आ चुके हैं जिनके लिए वो इंतज़ार कर रही थी और वो साबित करेंगी कि उनका जो एक ताल्लुक़ था बाबर आजम से वो कैसा था। अब जो कल की समाअत है वो बड़ी अहम है और कल हामज़ा मुख्तार जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही हैं। अब ये दोनों तरफ से जो है वो एक तुरब का पत्ता जैसे हम कहते हैं कि वो संभाल कर रखा हुआ है। अब वो तुरब का पत्ता पहले कौन जो है वो सामने लाता है। हामज़ा मुख्तार भी इंतज़ार कर रही हैं कि जो उनके ख़िलाफ़ शवाहिद हैं बाबर आजम के वकील या बाबर आजम की फ़ैमिली के पास, वो पहले सामने लाएं, तो उसके बाद वो उसको देखते हुए जो है वो अपना जो है वो स्ट्रेटजी, अपना लाए अमल, अपनी चीज़ें जो हैं वो बाहर निकाले। हामज़ा का ये दावा है कि उसके पास बहुत सी वीडियोज़ हैं, उसके पास बहुत सी तस्वीर हैं, उसके पास बहुत से शवाहिद हैं, उसके पास बहुत से गवाहान हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि बाबर आजम के साथ उसका ताल्लुक़ बरसों पुराना है और बाबर आजम ने उससे शादी का वादा भी किया था और बाबर आजम के साथ उसके जो ताल्लुकात थे वो किस हद तक गए हुए थे, जिसमें उसके करीबी दोस्त जो हैं वो भी शामिल हैं। और बार बार वो जिक्र करती रही हैं मुख्तलिफ़ क्रिकेटर्स का, जिनमें उस्मान कादिर का नाम लिया, बिलावल भट्टी का नाम लिया, मोहम्मद नवीद जिसे वो कहती हैं कि नीडो, ये बेस्ट फ्रेंड है बाबर आजम का, जो इसके सारे राज़ो न्याज की बातें हैं वो जानता है और इसको उन्होंने फ़रीक भी बनाया हुआ है मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों में। तो कल का दिन बड़ा ही अहम है। इसमें एक तो हामज़ा मुख्तार जो हैं वो मज़ीद शवाहिद जो हैं वो अवाम के सामने रखने जा रही हैं और दूसरी जानिब कल जो है वो फ़ैसला भी मुतवक्के है और इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त के हवाले से बड़ा अहम फ़ैसला जो है वो सामने आ सकता है। और दूसरी जानिब जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर है वो भी, उसकी समाअत भी होगी 19 को जो है अगले पीर वाले दिन जो है एक और समाअत भी होना है। वो जो एडिशनल सेशन जज आबिद रज़ा खान है उनकी अदालत में भी होगी, जो उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं। तो इसके हवाले से थाना काना जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएगा। उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसकी दरख्वास्त जो है वो दायर नहीं की जा रही। अब एक और अहम बात जो अब तक सामने आ चुकी है वो ये है कि इन्होंने एक दरख्वास्त FIA में भी दे दी है। FIA में ये दरख्वास्त दी है और FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जिन नंबर्स का उन्होंने जिक्र किया है उनका रिकॉर्ड भी FIA ने हासिल कर लिया है। और अब ये देखा जा रहा है कि जो बातें वो कर रही हैं कि इन नंबर से उन्हें धमकियाँ मौसूल हो रही हैं वो उसमें कितनी सदाकत है। यानी CDR जो है वो FIA के पास
पहुंच चुकी है। और दूसरी जानिब अब इस दरख्वास्त में क्या उन्होंने बाबर आज़म को फ़रीक बनाया है या इसके अलावा उनकी फ़ैमिली के किसी अरकान को फ़रीक बनाया है, इससे मुतल्लिक कल जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं उसमें भी वो ये सारी चीज़ें बताएंगी। तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अहम डेवलपमेंट्स आ रही थी तो आपको बताना ज़रूरी थी। और इसके साथ साथ आखिर में मोहम्मद आमिर का जो मामला है वो भी काफ़ी कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। उसमें अगर मेरी ज़ाती राय ली जाए या मैं ज़ाती राय दूं तो मोहम्मद आमिर को जो है वो इस तरह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब वो 2010 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आए थे तो उस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दीगर जो पाकिस्तान के फैंस हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की थी उन्हें वापस लाने के लिए। तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पीसीबी ने और पीसीबी की मैनेजमेंट में उनके साथ उस वक़्त जब खड़ी हुई, जब उन्हें कोई कबूल नहीं कर रहा था, तो अब उन्हें जो है वो इस तरह जग हसाई नहीं करनी चाहिए, इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। अभी भी उनकी क्रिकेट बहुत बाकी है, ज़रूरी नहीं है कि वो रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट नहीं खेल सकते, वो PSL खेल सकते हैं, मुख्तलिफ लीग्स खेल सकते हैं, बहुत सी काउंटीज़ खेल सकते हैं। तो पैसा अगर वो कमाना चाहते हैं तो बहुत कमा सकते हैं। और मेरी यही दरख्वास्त है उनसे कि वो इस पर जो है वो अपना बयानबाजी बंद करें और जो उनका पीसीबी के साथ तनाज़ा है या कोई इख्तलाफ है तो उससे वो दरगुजर करें। अगली वीडियो में आपके साथ मज़ीद तफसीलात के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।